अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफत खुशीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। बहसीयत इंसान बहुत सारे गलत काम करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि बुराई का अंजाम अच्छाई में कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जो बुरे की रस्सी दराज तो जरूर छोड़ देता है, अपने मुकर्रर करदा वक्त पर जब वो ये रस्सी खींचता है तो इंसान औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ता है। झूठ बोलना और मिलावट करना हमारी कौम और हमारे खून में इस तरह रच बस चुका है कि हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। बुरे काम करते वक्त वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल करने के बाद इंसान इतना निडर हो जाता है कि उस बुराई और बुरे काम को बुरा समझने की बजाय अपनी कामयाबी और उस काम को ठीक समझना शुरू कर देता है। आज मैं आप लोगों को अपने एक कुलीग की जिंदगी का वाकया सुनाऊंगी जो उसकी आप बीती है। मेरा कुलीग अब्दुल रहमान बताता है कि वो रायविंड में एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे और वो 3 भाई थे। उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीनें भी थीं, जबकि उनके अपने घर में 2-3 भैंसें भी थीं जिनका दूध बेचने का काम भी के वालिद साहब किया करते थे। उनके वालिद साहब ने तीनों भाइयों को आला तालीम दिलवाई। बड़े दोनों भाइयों ने दूध के कारोबार को प्रेफर किया और नौकरी करने की बजाय अपने कारोबार को संभालना शुरू कर दिया कि अब्दुल रहमान लाहौर की एक बहुत बड़ी फर्म में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज ए मैनेजर काम करने लग गया। जब बड़े दोनों भाइयों की शादियां हुई तो उनके हिस्से में 2-2 भैंसें आईं। अब्दुल रहमान जो इस काम को करने का इरादा नहीं रखता था, उसने भैंसों में अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। पहले वो लोग अपने ही इलाके में दूध बेचते और उससे मुनाफा कमाते। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी भैंसों में इजाफा हो गया और 6-7 साल के बाद उनके पास 13-14 भैंसें हो गईं। उन्होंने अपने कारोबार को लाहौर में फैलाने का इरादा किया। लाहौर में काम शुरू करने के बाद फौरन ही दूध की डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने दूध में मिलावट शुरू कर दी। जैसे ही इस बात का इल्म उनके वालिद साहब को हुआ तो उन्होंने दोनों बेटों को बिठाकर समझाया कि बेटा, दूध अल्लाह का नूर है, इसमें मिलावट से बाज आ जाओ। मिलावट एक हराम काम है, इंसान को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ते हैं, तुम लोग इस काम को छोड़ दो। लेकिन दोनों बेटों ने बाप की बात को सुना अनसुना कर दिया। अब्दुल रहमान के वालिद साहब ने अपने दोनों बेटों को बार बार तंबीह करना शुरू की तो उन्होंने एक दिन ये कहा कि ओहो, अब तो हमारी हवेली में जगह छोटी पड़ गई है, 13-14 जानवर यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हुआ है, हम इनको अपनी जमीनों पे शिफ्ट कर देते हैं। चुनाचे उन्होंने अपनी जमीनों पर ट्यूबवेल के नजदीक एक डेरा तामीर किया और वहां पर अपनी भैंसों को मुंतकिल किया। वो इस उम्मीद पर थे उनके वालिद साहब उनके काम में इंटरफेरेंस कम कर देंगे, लेकिन एक दिन उनके वालिद साहब ने उनको दोबारा बिठाया और इस काम से मना करने की कोशिश की, जिस पर उनका एक बेटा तिलमिला कर बोला कि अब्बा जी, आपने हमारे लिए किया क्या है? जब हमारी शादियां हुई थी हमारे पास 2-2 भैंसें थीं। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है कि हमने अपने जोरे बाजू पर, अपने बलबूते पर उन 4 भैंसों को 14-15 भैंसों में बदल दिया है। आप हमारी कामयाबी पर एहसास कमतरी महसूस करते हैं, आप बार बार हमारी हौसला शिकनी करते हैं, जो हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस है। बेटों के मुंह से निकली इन बातों ने अब्दुल रहमान के वालिद की बहुत दिल शिकनी की। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और बिस्तर से जा लगे और इसी सूरत हाल में कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की करनी देखिए कि जिस दिन वो अपने वालिद साहब को दफना कर तीनों भाई घर वापस आ रहे थे, एकदम रास्ते में इतनी खौफनाक आंधी आई, एक कदम उठाना तक दुश्वार हो गया और उसी खौफनाक आंधी ने एक और खौफनाक रूप धारा। वो तार जो खंबे से उनके ट्यूबवेल की तरफ जा रही थी, वो तार टूटी और उड़कर भैंसों के बाड़े पर जा गिरी और वहां मौजूद 24-25 भैंसें मौके पर ही जाँ भाग हो गईं। अब उनके घर में बाप के सोग से ज्यादा कोहराम भैंसों के मरने और उस नुकसान की वजह से फैल गया। वो बहुत दिल बर्दाश्ता और परेशान थे और वो कहने लगे, हमारा बाप सच कहता था कि वाकई दूध नूर है। हमारे बाप की आंखें बंद करते ही हमारे घर में अंधेरा फैल गया है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इस नुकसान ने उस खानदान की कमर तोड़ दी। सच कहते हैं, इंसान कभी आजिजी से नहीं मरता, हमेशा उसका तकब्बुर ही उसको तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाता है। यही कुछ उनके खानदान के साथ भी हुआ। खुदा से डरिए,
خدا بہت طاقتور ہے اور ہم بہت بے بس۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے زیادہ مخلص ہستی دنیا میں دوسری موجود نہیں، جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور واقعات کو شیئر کیجئے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ وہ تمام سچے واقعات ہیں جن سے میں نے زندگی میں بہت بڑے سبق حاصل کیے۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور ایک نئی سیکھ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔